हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूजीटी एकेडमिक्स फॉर इंग्लिश। माय नेम इज़ लप्ति भाटिया और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन सी ऑफ गाला पेपर 3। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ सॉल्व किए गए सारे पेपर के सॉल्यूशंस आपको हमारे ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे और बाकी सॉल्यूशंस के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी जो है हमारे गाला पेपर का, वो 18 मार्क्स का रहता है, जिसमें सारा का सारा ग्रामर आपका फर्स्ट स्लाइड के रेफरेंस में आता है, जो आप पूरा साल पढ़ चुके हैं। तो अभी से आपके पास टाइम है, प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा एरर करेक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीडिंग का कमाल है। ठीक है। मिच वॉज आउट ऑफ अ बॉक्स इन अ फ्लैश। एक सेंटेंस एक बार में हो सके तो पढ़ लीजिए, ताकि नेक्स्ट सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस का आपको एरर जो है वो समझ में आ जाए। मिच वॉज आउट ऑफ द बॉक्स, एक पर्टिकुलर बॉक्स की इस टाइम पे बात हो रही है, आर्टिकल्स का जो यूज होता है। ठीक है। इन अ फ्लैश ही डिसअपियर विथ अ हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, देयर वर स्कॉक्स एंड श्रीक्स। ही डिसअपियर्ड, वॉज लिखा है, मतलब हम ऑलरेडी हमारी स्टोरी जो है वो पास्ट में चल रही है, तो यहाँ पे डिसअपियर्ड आएगा। ठीक है। विथ हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, तो हाई स्पीड पे विथ नहीं लगता है, एट लगता है। ठीक है। at high speed down the aircraft। फिर से एक बार पढ़ेंगे। Mitch was out of the box in a flash, he disappeared at a high speed down the aircraft and there were squawks and shrieks। तो इस सेंटेंस में कोई एरर ही नहीं है। कभी कभी रेयर केस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई एरर ना हो, तब आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका 31, 32, 33, 34 इस तरीके से आप नंबरिंग देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में भी सेम ब्लैंक्स आएगी आपकी 35, 36, 37 एंड 38। तो आपको पूरा रीराइट क्वेश्चन नहीं करना है। बच्चे ही कंफ्यूज हो जाते हैं मैम आगे पीछे का खाली एक वर्ड लिख दे पूरा रीराइट करें, नहीं, आपको नंबरिंग देना है। 35 फिर सीधा कॉमा। ठीक है। और मार्जिन के इधर उधर में आपको ध्यान रखना है कि इस पर्टिकुलर चीज में आप आपके जो बुलेट्स हैं, आपके बुलेट्स जो हैं वो आप इस तरीके से ना लिखें तो समझ नहीं आएगा। ठीक है। या फिर आप कॉमा कर रहे हैं और चेक करने वाले ने ये समझ लिया, आप मार्जिन के इस तरफ लिखेंगे नंबर और ये चीज करेंगे। ठीक है। क्योंकि हाइफन भी जो होता है वो आपका पंक्चुएशन में आता है, हाइफन्स भी पंक्चुएशन में होते हैं। तो आप इस तरीके का बुलेट करेंगे और फिर यहाँ पे मार्जिन के इस तरफ आपका सिर्फ जो भी आंसर है वो लिखेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं। Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. Sermon at Benares है। Alas क्या है, एक exclamation expression है। The living are few, but the dead are many। और लास्ट वाला भी जो है वो एक imperative sentence है, तो full stop पे end करेगा। ठीक है। Fill in the blanks with proper article, conjunction and preposition। आपको options भी दे रखे हैं। ठीक है। From, a, into, at, उसी में से आपको यहाँ पे भी कुछ place करना है। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Lakupi is a bonus। ठीक है। इट इज वेरी इजी और आपको 1 मार्क मिलता है हर चीज के लिए, तो बहुत ऑप्शन है आपके पास ये। ठीक है। 18 मार्क्स तो आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें क्या होगा कि आपको आपकी फर्स्ट फ्लाइट में से कोई ना कोई डायलॉग दिया जाएगा, 3 to 4 मार्क्स में एक क्वेश्चन रहता है, जिसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ही कन्वर्ट करना है। आपको सारे के सारे प्रोनाउंस, टेंसेस और टाइम रिलेटेड और भी जो वर्ड्स हैं उनको रिप्लेस करना है, और उसके अलावा जो सब्जेक्ट है, बोल रहा है, एड्रेस कर रहा है, उसको आपको रीअरेंज करना है। ये आपको रिप्लेस करना है, ये आपको रीअरेंज करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेंगे, पहले ही हमारे पास आंसर होना चाहिए, फिर हम लिखना शुरू करेंगे। ठीक है। चलिए, चुबुको बोल रहे हैं व्हाट इज दैट, व्हाट डिड यू से। तो हम लिखेंगे चुबुको आस्क्ड व्हाट वाज दैट एंड व्हाट हैड ही से। ही या शी जो भी है वो हम आगे पढ़ेंगे, हमको समझ में आ जाएगा। व्हाट हैड ही सेड। ठीक है। नटालिया फिर उनको बोल रही है, पापा कह के बुला रही है और उनको इंपेरेटिव सेंटेंस में बोल रही है, एक्सक्लेम नहीं कर रही है, उन्हें बोल रही है इंपेरेटिव सेंटेंस में। क्यों? क्योंकि V1 से ही शुरू हो रहा है हमारा सेंटेंस जो है वो। सेंड द मूवर्स आउट, तो वो उनको कमांड कर रही है या उनसे कुछ बात काम करवाने के लिए बोल रही है। ठीक है। और चुबुकाओ फिर से उसी पर्सन को एड्रेस करके बोल रहे हैं, नहीं तुम बताओ तुमने पहले क्या कहा, है ना। ओके। चुबुको आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज एंड व्हाट द पर्सन हैड सेड। अब हमको ही शी नहीं पता है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
है ना, मोस्ट ऑफ बच्चे ये चीज करते हैं, ही शी लिख देते हैं। पर यहाँ तो ठीक है, लेकिन कोई कोई बार ऐसा होता है कि हमको फिर हिम हर भी लगाना पड़ता है, हिज भी लगाना पड़ता है, तो इतनी सारी जगह पे हम ऑप्शंस नहीं दे सकते चेक करने वाले को, ठीक है, सुपरवाइजर को। तो हम क्या करेंगे, हम द पर्सन लगा देंगे, या फिर हमें नहीं पता चल रही है तो हम सिर्फ ही लगा देंगे या सिर्फ शी लगा देंगे। क्यों? क्योंकि मेंशन नहीं किया है कि लमव ही है। अगर किसी अननोन को मिल रहा होता, हाँ चलिए आपके पास ये एक बेनिफिट है कि आपको पता है लमव की बात हो रही है, तो आप जानबूझ के शी ना लगाएं, आप ही लगाएं, ठीक है। तो व्हाट द पर्सन हैड सेड, नटालिया फिर बीच में बोल रही है, रिप्लाइड टू हिम एड्रेसिंग हिम पापा आस्किंग टू सेंड द मूवर्स आउट टू द मीडोज एट वंस। हम पूरा कॉपी कर देंगे, इंपरेटिव में पूरा कॉपी लग जाता है, बीच में सिर्फ टू आता है, ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंसेस में बीच में टू लगता है। और चुबुको ने फिर से वो पर्सन को बोला, आस्क द पर्सन टू रिपीट व्हाट ही हैड सेड। उसने फिर से बोला, आपने जो भी बोला वो रिपीट कीजिए। इट इज वेरी इजी, बहुत आसानी से आप खाली पॉइंट्स समझ लेंगे तो क्वेश्चन में टिक करते ही आपको आंसर आपका मिल जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जो है आपके 5 मार्क्स के MCQs आएंगे इंटीग्रेटेड ग्रामर के, जिसमें वॉइस आ सकता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आ सकता है, नो सूनर, हार्डली, टू, रिमूव टू, ऐड टू, ठीक है, ये सारी चीजें कॉम्प्लेक्स सिंपल आ सकती है। ओके, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, यूज अनलेस को अनलेस लगाना है, अनलेस लगाना है मतलब कॉम्प्लेक्स बनाना है इसको। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं तब तक फ्री नहीं हूँ जब मैं किसी और की फ्रीडम ले लेता हूँ, तो जब तक वो कैद है तब तक मैं भी कैद हूँ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, आई एम फ्री अनलेस आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, आई एम नॉट ट्रूली फ्री अनलेस आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। इसमें क्या किया है इन लोगों ने, इफ के बदले अनलेस लगा दिया है ना, बाकी का सेम है। Then I am free unless I am not taking away someone else's freedom, and I am not truly free unless I am not taking away someone else's freedom. Unless का मतलब होता है if not. Unless का क्या मतलब होता है, जब तक नहीं कर रहा हूँ, till not या if not, फाइन। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, डी रहेगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी रहेगा। Next is, I had finished the rest of my homework. The note about the essay caught my eye. 2 अलग-अलग सेंटेंसेस हैं, हमको लगाना है नो सूनर देन। तो नो सूनर देन का हम क्या डिस्कस करते हैं कि पहले जो एक्शन हुआ है उसको हम नो सूनर के साथ लगाएंगे, बाद में जो एक्शन हुआ है उसको हम कंपैरिजन वाले देन के साथ लगाएंगे और फर्स्ट वाले को हम परफेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो नो सूनर डिड आई फिनिश, डिड आई फिनिश तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल कर देंगे, हम ये ऑप्शन ही हटा देंगे। नेक्स्ट में भी डिड आई फिनिश है, ठीक है। थर्ड में लिखा है नो सूनर हैड आई फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, सारे वर्ड्स आ जाने चाहिए, ये चीज भी एक बार चेक कर लीजिएगा। देन द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तो ये जो है हमको करेक्ट लग रहा है। लास्ट वाले में तो फिर से डिड आई फिनिश है ना। चलिए
नेक्स्ट इज इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स मतलब उसके पास लाइट्स नहीं थी फिर भी, बट है ना, तो फिर भी आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। तो फिर भी के लिए कौन से वर्ड्स होते हैं? सो दैट तो नहीं लगता है, इन स्पाइट ऑफ भी नहीं लगता है, दो ऑल दो में से क्या आएगा? दो आएगा, ठीक है। दो इट हैड नो लाइट्स, उसके पास नहीं थी, फिर भी आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ टर्न इनटू नेगेटिव। नेगेटिव मतलब अगर हमारा क्वेश्चन जो है उसमें नो नॉट नेवर नहीं आ रहा है तो हम उसमें नो नॉट नेवर लगा देंगे, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं करेंगे। तो जो भी मेन वर्ड है जिसके ऊपर नो लग रहा है उसको हम अपोजिट वर्ड बना देंगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ का हो जाएगा, बैड का क्या हो जाएगा? नॉट गुड हो जाएगा। इट इज रियली नॉट गेटिंग गुड नाउ, वर्स बैड ये सब तो नहीं रहेंगे, फाइन। और नॉट तो हमको लगाना ही है, तो नॉट बैड लगा देंगे तो वो उसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा, फाइन। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चेंज द वॉइस। वॉइस कौन सी होती है? एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ये कौन सी वॉइस है हमारी? इसमें हमारा वॉज के साथ V3 आ रहा है, तो ये पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट टेंस के साथ, ठीक है। बाय नहीं लगा है इसका ये मतलब नहीं है कि ये एक्टिव वॉइस है। तो हमने डिस्कस किया था कि जब हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में से कोई एक चीज नहीं होती तो हम इट लगा देते हैं, अ पर्सन लगा देते हैं, समवन एनीवन लगा देते हैं। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, तो कौन चाइना में पी रहा है? लोग पी रहे हैं, ठीक है। इन चाइना टी वॉज फर्स्ट ड्रंक, ये उसको जम्बल किया है। पीपल फर्स्ट ड्रैंक टी इन चाइना, यस हो सकता है पीपल फर्स्ट ड्रंक टी इन चाइना। एंड पीपल वॉज फर्स्ट ड्रिंकिंग, तो जब क्वेश्चन में आईएनजी का बीइंग नहीं है तो हम आंसर में आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है, नहीं लगा सकते। बी और सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमने देखा वॉज के साथ V3 पैसिव में आ रहा है, पैसिव में वॉज प्लस V3 का मतलब होता है सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट वाला जो है वो करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। हमारा करेक्ट आंसर है पीपल फर्स्ट ड्रैंक टी इन चाइना। और इसी के साथ हमारा सेक्शन सी जो है वो खत्म होता है। और इस 18 मार्क्स में से आपका लैंग्वेज के नाम पे कोई भी मार्क डिडक्शन नहीं होता, ये सारे मार्क्स आप कैश स्कोर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग।